ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 13 पढ़ रहे थे। एको नानत्वम अन्विंचन योग तल्पात समूर्तित वीर्यम हिरण्यमयम देवो मायया विसृजत त्रिधा। The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated that seminal symbol, golden in hue, through external energy, out of his desire to manifest varieties of living entities from himself alone. तो यहाँ पे हम सर्ग का वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। कैसे पहला सृष्टि भगवान महाविष्णु से हो रहा है। तो यहाँ पे वर्णन है जब महाविष्णु इन इस मिस्टिक स्लम्बर योग तल्पात योग निद्रा में है, उनके शरीर से एक वीर्य आता है और ये भौतिक प्रकृति में मिलके और जीव ये भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है आउट ऑफ हिज डिजायर, भगवान के इच्छा अनुसार, क्योंकि सब जीव भगवान के शरीर में है महाविष्णु के। जब वो इच्छा करते हैं अभी सृष्टि का निर्माण होना है, सब जीव जाके प्रवेश करते हैं और यहाँ से कार्य शुरू होता है। तो इसका तात्पर्य हमने पढ़ा था। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं अल्टीमेटली कि कैसे सब कुछ भगवान पे ही निर्भर है। तो प्रभुपाद गीता का श्लोक कोट करते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजामि अहम्। कि बार बार जीवों का जन्म होता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म होता है मृत्यु होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म निश्चित है अगर वो भगवत धाम नहीं जाएगा। और ये सृष्टि के अंत में भी, सृष्टि के प्रलय के बाद भी व्यक्ति का मुक्ति होता है, मुक्ति नहीं होता, निरोध। सब महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं और अगला जब सृष्टि होता है फिर से वो बाहर आते हैं। तो जब तक हम भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक ये वापस आता रहना पड़ेगा। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजामि अहम्। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अगेन एंड अगेन द लॉर्ड हैज टू मैनिफेस्ट देम। और ये भगवान बार बार ये अवसर देते हैं हम सबको, ये भौतिक दुनिया में आके हमारी जो सीख है वो सीखने के लिए, और ताकि हमको ये ज्ञान आए और वापस उनके पास चले जाए। तो प्रभुपाद ने ये भी समझाया कि कैसे भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं। एक है भौतिक शक्ति, दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति, और तीसरा है तटस्थ शक्ति। हम सब जीवात्मा मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति। क्योंकि ये तटस्थ शक्ति का मतलब है हम आध्यात्मिक शक्ति के अधीन हो सकते हैं या माया शक्ति के अधीन हो सकते हैं। और क्योंकि हम भगवान के शक्ति हैं तो वी आर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फ्रॉम हिम। भगवान से एक भी हैं क्योंकि भगवान के अंश हैं, पर भगवान से अलग भी हैं। जैसा एक पुत्र होता है, अपने पिता का अंश है
तो इन वन सेंस ही इज द सेम, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस। तो ये एक पैराग्राफ बचा था ये श्लोक का, विल जस्ट कंप्लीट इट। एट द स्टेज ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन द लिविंग एनर्जीज रिमेन पोटेंट इन द लॉर्ड, एंड व्हेन दे आर लेट लूज इन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन they are exhibited differently in terms of different desires under the modes of nature। तो जब प्रलय होता है और महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, we lie there in a dormant form, stage of non manifestation, right? जैसा आप जमीन पे बीज डालोगे, थोड़ा समय तक कुछ आता नहीं है, it's there in a dormant form। हम देखते हैं कि बारिश होने से पहले जमीन पूरा ड्राई रहता है, ब्राउन लैंड। तुरंत बारिश होते ही क्रॉप स्टार्ट टू कम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बीज हैं, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला है, दे आर इन अ डॉर्मेंट स्टेज। जब अवसर मिलता है तुरंत आते हैं। तो वैसे ही हम सब भगवान के शरीर में वी आर इन अ स्टेज ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन। जैसे निद्रा, हम सब सोए हुए हैं, जैसे हम रात को सोते हैं भूल जाते हैं, सुबह उठ के जहां छोड़ा था वहीं से कार्य शुरू करते हैं, है कि नहीं? भगवान को स्मरण देते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान स्मरण देते हैं कहाँ तुमने कार्य छोड़ा था, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे ही सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है और महाविष्णु के शरीर में हम चले जाते हैं, इसको निरोध बोलते हैं। महाविष्णु जब उनके शरीर के अंदर सब कुछ समेट लेते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर से जब वो दृष्टि डालते हैं ये प्रकृति के ऊपर और ये जीव प्रवेश करते हैं, दे स्टार्ट टू वर्क डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिजायर्स। हर एक व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलता है, अलग अलग कार्य करते हैं। जहां उन्होंने छोड़ा था, जो इच्छा के साथ या जो कर्म के साथ महाविष्णु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था, वहीं से शुरू होता है उनका कार्य। सच डिफरेंशियल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लिविंग एनर्जीज आर कंडीशनल स्टेट्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो ये सब जो अलग अलग रूप धारण करते हैं अलग अलग इच्छा के वजह से, सब बद्ध अवस्था है। द लिबरेटेड लिविंग एंटिटीज हाउएवर इन द सनातन इटर्नल मैनिफेस्टेशन आर अनकंडीशनली सरेंडर्ड सोल्स एंड देयरफॉर आर नॉट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ क्रिएशन एंड एनिलेशन। पर जो मुक्त आत्मा है, जो सनातन धाम में है, भगवान के धाम में, उनको ये सृष्टि के शुरुआत में और प्रलय पे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इटर्नल वर्ल्ड का मतलब है वहां पे सृष्टि भी नहीं होता, प्रलय भी नहीं होता, पर यहाँ पे आएंगे बार बार हम फंसेंगे। पहला तो हर एक शरीर का अंत होता है एंड अल्टीमेटली सृष्टि का ही अंत होता है, तो वी हैव टू कीप कमिंग बैक अगेन। So this creation takes place by the glance of the Lord from his bedstead of mystic slumber। तो जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम सब ये भागवतम के ये विषय को, थोड़ा टेक्निकल विषय है सर्ग का, क्रिएशन का, पर ये पढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। जैसे हर एक बुद्धिमान व्यक्ति, वैज्ञानिक या जो साइंटिफिक माइंडेड रहता है, उसका इच्छा होता है कि सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, टेक्निकली समझना चाहता है, इसलिए भागवतम वर्णन कर रहा है। और ये सृष्टि का शुरुआत होती है भगवान विष्णु के दृष्टि स ऐक्षत, वो दृष्टि डालते हैं और योग निद्रा में है, ही स्लीपिंग, पूर्ण रूप से उठे भी नहीं है, योग निद्रा में वो दृष्टि डालते हैं और सृष्टि का शुरुआत होता है। एंड थस ऑल द यूनिवर्सेस एंड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा आर अगेन एंड अगेन मैनिफेस्टेड एंड एनिलेटेड। तो ये भौतिक दुनिया का लीला है, कुछ निर्माण होता है, किसी चीज का अंत होता है, फिर से निर्माण होता है, फिर से अंत होता है। तो ये कब तक चलेगा? जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। टेक्स्ट 14। आदि दैवम अध्यात्मम आदिभूतम इति प्रभो अतैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तच्छृणु। What word? Adidaivam, the controlling entities. Atha, now, Adhyatmam, the controlled entities,
adibhutam the material bodies, iti tas Prabhu the Lord utter in this way, ekam one only, paurusham of his lordship, viryam potency, trida in three, adyata divided, tat that, shrunu just hear from me. Translation: just hear from me how the potency of his lordship divides one into three, called the controlling entities, the controlled entities and the material bodies in the manner mentioned above. तो शुभदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान के जो वीर्य है, भगवान का जो दृष्टि है, वो ये भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता है और इसके तीन विभाजन है. जस्ट हियर फ्रॉम मी अटेंटिवली, ये जो भगवान का वीर्य है उसका तीन विभाजन होता है: अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत. सो दीज आर टेक्निकल टर्म्स. तो अधिदेव का मतलब है कंट्रोलिंग एंटिटीज, देवता, वो भी जीवात्मा है पर हमको कंट्रोल करते हैं. जैसे हमारे शरीर के अलग अलग इंद्रियां हैं, वी हैव डिफरेंट सेंसेस. तो ये सेंस, इंद्रियों के तीन विभाजन है. एक तो ग्रॉस सेंस, जैसा आंख है, आंख को ग्रॉस सेंस बोलते हैं. बट देयर इज अ सटल सेंस. सटल सेंस का मतलब है दृष्टि. जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आंख होता है पर देख नहीं पाते. मतलब क्या है? मतलब ग्रॉस सेंस है पर सटल सेंस, आंख है पर दृष्टि नहीं है. पर ये दोनों को कंट्रोल करने वाले एक देवता है. सूर्य देव आंखों को प्रकाश देते हैं. सूर्य देव का कृपा नहीं रहेगा तो व्यक्ति देख ही नहीं पाएगा. तो हर एक चीज, हमारे हर एक इंद्रियों को काम करने के लिए तीन चीज लगता है. पहला ग्रॉस सेंस, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. सटल सेंस, सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय और इंद्रिय के देवता. तो ये एक अर्थ हो गया अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत का. वन मीनिंग ये है कि अधिदेव का मतलब है जो देवता इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं. जैसा आंख को कंट्रोल करने वाले सूरज है, हमारे नासिका को वो सुगंध का जो शक्ति देने वाले अश्विनी कुमार है, जो जीवा है उस पे जो चखने का जो रस है वरुण देव देते हैं. तो आगे वर्णन आएगा ये अध्याय में. तो अधिदेव का ये एक अर्थ हो गया, डेमिगॉड्स, जो देवता कंट्रोल करते हैं. अध्यात्म का मतलब है जो सटल सेंस है, एंड अधिभूत का मतलब है ग्रॉस सेंस. तो प्रभुपाद यहाँ पे और एक अर्थ देते हैं, द कंट्रोलिंग एंटिटीज, जो देवता है हमको नियंत्रित करते हैं, वो भी जीवात्मा है, हमको नियंत्रित करते हैं, उसको अधिदेव बोला जाता है. अध्यात्म, द कंट्रोल्ड एंटिटीज, हम जीवात्मा, जो देवता वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, पर क्योंकि उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शक्ति है, वो हमको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं. तो हमको जो बद्ध जीव है दुनिया के, उनको अध्यात्म बोला जाता है. एंड अधिभूत मतलब द मटीरियल बॉडी, जो भौतिक शरीर है हमारे पास, ये अधिभूत है. तो ये सर्ग में पहले महाविष्णु के ये जो शक्ति है, वीर्य है, उसका ये तीन विभाजन होता है: अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत. इसका अभी वर्णन विस्तार से शुभदेव गोस्वामी करेंगे. टेक्स्ट 15. अंत शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेतस ओजसहो बलम यज्ञे तत प्राणो महानसो. Word to word, anta sharire, within the body, akashat, from the sky, purushasya, of Mahavishnu, vichestata, while so trying or willing, ojaha, the energy of the senses, saha, mental force, balam, bodily strength, jagye, generated, tata, thereafter, prana, the living force, mahanasu, the fountainhead of everyone's life. Translation: from the sky is situated within the transcendental body of the manifesting Mahavishnu, sense energy, mental force and bodily strength are all generated, as well as the sum total of the fountainhead of the total living force.
तो वर्णन आ रहा है अंत शरीर आकाशात, जो महाविष्णु के शरीर के अंदर जो आकाश है, द स्काई सिचुएटेड विद इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड, उससे ओज सह बलम जज्ञे ततो प्राणो महानसु। ओज का मतलब है द एनर्जी ऑफ द सेंसेस, हर एक इंद्रियों को काम करने के लिए एक शक्ति लगता है। एंड देन बलम, बलम इज बॉडीली स्ट्रेंथ, सह इज मेंटल फोर्स, एंड प्राण द लिविंग फोर्स। ये सब महाविष्णु के शरीर के अंदर आकाश से ये सब जन्म होता है। बेसिकली द सेंस एनर्जी, हमारे इंद्रियों का शक्ति ओजह, सह इज द मेंटल एनर्जी, बलम शारीरिक शक्ति, एंड देन प्राण द लिविंग फोर्स। टेक्स्ट 16, अनुप्राणन्ति यम प्राण प्राणन्तं सर्वजन्तुषु आपन्तं आपनन्ति नरदेवम इवानुगा। Word to word, अनुप्रांति, following the living symptoms, yam whom, prana senses, pranantam endeavoring, sarva jantushu in all living entities, apanantam stop endeavoring, apananti all others stop, naradevam a king, eva like, anuga the followers. Translation: as the followers of a king follow their lord, similarly, when the total energy is in motion, all other living entities move, and when the total energy stops endeavoring, all other living entities stop sensual activities. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है जैसे जो प्रजा है राजा को फॉलो करते हैं, तो वैसे ही भगवान का जो पूर्ण शक्ति है, जो अल्टीमेट प्राण है, हम देख रहे हैं कि महाविष्णु जब दृष्टि डालते हैं ये भौतिक प्रकृति महत्त्व के ऊपर, वो प्राण संचित होता है उसके अंदर। तो जब महाविष्णु, बेसिकली महाविष्णु के इच्छा के अनुसार ये प्राण आ रहा है, हर एक जीव को ये शक्ति मिलता है। जब महाविष्णु रोक देते हैं, सबका कार्य रुक जाएगा। महाविष्णु जब सांस अंदर ले लेंगे, बस एवरीवन स्टैंड स्टिल। जैसे होता है ना, बचपन में वो गेम खेलते हैं, व्हाट इज दैट गेम, ऐसे कोई फ्रीज बोलते हैं, तो जहां है वहां रुक जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? वैसे ही महाविष्णु जब ये शक्ति वापस ले लेते हैं, हर व्यक्ति उधर ही रुक जाता है, एंड ही गोज इनटू अ स्लंबर। परपोर्ट, तो प्रभुपाद उसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टोटल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पुरुष। तो हम सबके अंदर शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, ओज, मानसिक शक्ति है, इंद्रियों का शक्ति है, प्राण है, सब कुछ है, पर हम सब भगवान पे ही निर्भर हैं। भगवान ने खींच लिया वो शक्ति, सटल एनर्जी खींच लिया, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, वी विल लूज। हमको बहुत गर्व रहेगा हमारे शक्तियों के ऊपर, पर भगवान ने वो शक्ति ले लिया, वी विल नॉट बी एबल टू एक्ट। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र रणभूमि के बाद द्वारका जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तो उस समय कृष्ण चले गए हैं उनके धाम, और अर्जुन जाके कृष्ण के पत्नियों को लेके आते हैं हस्तिनापुर सुरक्षित रखने के लिए। पर वहां पे थोड़े ग्वाल बाल आके अर्जुन को हरा देते हैं। तो अर्जुन उस समय नम्रता से सोच रहे हैं, मैं वही अर्जुन हूं, वही गांडीव धनुष है मेरे पास, वही बाण है, सब कुछ है, पर क्योंकि भगवान ने वो शक्ति ले लिया है, अभी मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूं। कुरुक्षेत्र रणभूमि के समय भगवान ने मुझे शक्ति दिया था सफल होने के लिए, अभी भगवान ने वो शक्ति ले लिया है। सो वी आर ऑल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम पुरुष। नो वन हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जस्ट एज नो इलेक्ट्रिक लैम्प हैज इंडिपेंडेंट एफल्जेंस। तो एक बल्ब रहेगा, बहुत चमकेगा, बहुत रोशनी देगा, पर उसके पास स्वयं का रोशनी नहीं है। उसका रोशनी शक्ति कहां से आता है? एक पावर हाउस से आता है कि नहीं? ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स फुल्ली ऑन द टोटल पावर हाउस, एंड द टोटल पावर हाउस डिपेंड्स ऑन द रिजर्वॉयर ऑफ वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. Water depends on the clouds डिपेंड on the sun, and the sun depends on the creation,
एंड क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद देखिए कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर को ये सर्ग का विषय समझना इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सटल मैटर, सटल सब्जेक्ट है ये। तो प्रभुपाद ने इतने सरल भाषा में समझाया है। जैसे एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, बल्ब हो या फैन हो, उसको शक्ति एक पावर हाउस से मिलता है, पावर ग्रिड, पावर हाउस से मिलता है शक्ति। वो पावर हाउस का शक्ति कहाँ से आता है? फ्रॉम द रिजर्वॉयर ऑफ वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कहीं एक डैम से आता है, डैम पे वाटर टर्बाइन कहीं से होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अभी पानी कहां से आता है? वाटर डिपेंड्स ऑन क्लाउड्स, बादल से आता है। बादल कहां से आता है? क्लाउड्स डिपेंड ऑन सन, सूरज से आता है। एंड सूरज कहां से आता है? सन डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन। अरे सूरज का ही निर्माण नहीं होगा तो सूरज कहां से आएगा? एंड द क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द लॉर्ड। और सृष्टि का निर्माण होता है भगवान के कार्य से। भगवान जब दृष्टि डालते हैं तभी शुरू होता है। Thus, the supreme person of Godhead is the cause of all causes. तो ये टेक्निकल विषय ज्यादा समझ में नहीं आए तो ये सेंटेंस समझ लीजिए भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। He is the cause of all causes. सर्व कारण कारणम। तो ये तरीका है विज्ञान पढ़ने का। तो अगर हम इन अ वेरी ओपन माइंडेड वे विज्ञान पढ़ेंगे तो भगवान पे विश्वास बढ़ेगा। ये प्रकृति को देखते देखते भगवान पे विश्वास बढ़ेगा, है कि नहीं? कितना अद्भुत प्रकृति है। आप जमीन पे एक बीज डालो, एक पौधा आता है, अलग फल आते हैं, अलग फूल आते हैं। एक स्पाइडर रहता है, अपना खुद का एक जाल बनाता है। भगवान बुद्धि दे रहे हैं सबको। तो ये तरीका है समझने के लिए कि आप स्टडी करेंगे सिस्टमैटिकली, यू विल अंडरस्टैंड दैट हमारा स्वयं का प्रकाश नहीं है। हमारा जो बुद्धि है, हमारे जो मन है, हमारे जो इंद्रिय है, हमारे शक्ति से नहीं चल रहा है। हालांकि लगेगा हमारे शक्ति से चल रहा है, जैसे लाइट बल्ब को लगेगा मेरा शक्ति है, पर इलेक्ट्रिसिटी उड़ाओ वो नम्र हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही भगवान वो शक्ति खींच लेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इंद्रिय रहेगा हमारे पास, मन रहेगा, बुद्धि रहेगा, पर चलेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। ये सर्ग का जो कंटिन्यूएशन है इस सृष्टि के निर्माण में, आगे कैसा होता है हमने अब तक देखा कि ये 3 विभाजन होते हैं भगवान के वीर्य के, अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत। उसके आगे का वर्णन, कैसे अलग अलग इंद्रिय बनते हैं, कैसे अलग अलग इंद्रियों के देवता बनते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्ण।